नमो नमः बच्चों। बच्चों, इससे पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने जाना समास की सामान्य परिभाषा, समास की सामान्य परिभाषा के साथ ही समास के प्रकार और अव्ययभाव समास के बारे में भी 5 सूत्र हमने किए। तो बच्चों, यह कुल आप जानते हैं कि कितने हैं, 15 सूत्र हैं। और अव्ययभाव समास और तत्पुरुष, ये दो समास हमारे इस सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। कौन से? थर्ड सेम के पाठ्यक्रम में बच्चों ये दो ही हैं। और अव्ययभाव समास और तत्पुरुष, तत्पुरुष के साथ कर्मधारय द्विगु जो इसके भेद हैं तत्पुरुष के। तो बच्चों, हम इसमें अव्ययभाव समास के 5 सूत्र कर चुके हैं। इसमें बच्चे का डाउट था, ये देखिए जो ये सेकंड जो सूत्र आ रहा है, दूसरा जो सूत्र है इसमें, तो डाउट को बच्चों क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं इसे थोड़ा सा और। तो आज हम पहले ये दूसरा जो सूत्र है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसे और स्पष्ट कर रही हूँ बच्चों। देखिए यह इससे पूर्व में यह आ रहा है सिर्फ पहला सूत्र अव्ययभाव करने वाला। यह सूत्र तो बच्चों अधिकार सूत्र है। यहाँ से अव्ययभाव का अधिकार आरंभ हो जाता है तत्पुरुष से पहले तक का। यह तो बहुत ही सरल सूत्र है। देखिए इस सूत्र में पूछा है, बच्चे का जो संशय है उसका निवारण पहले मैं कर देती हूँ, जो डाउट उसे क्लियर कर देती हूँ बच्चों। यहाँ देखिए इसमें 16 अर्थ हैं। यह इन 16 अर्थों वाला अवयव जो होता है उसका स्मर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब स्मर्थ सुबंत वाला जो पद है बच्चों, वह क्या हो सकता है? अवयव नहीं, जो अवयव ना हो ऐसा पद होता है। अर्थात जिसमें पूर्व पद क्या है? अवयव हो गई है, आप जानते हैं। और उत्तर पद कैसा होगा? अनअव्यय, अर्थात जिसमें अवयव नहीं होता है ऐसा पद। अब दो जो पद होते हैं उनमें से एक ही पद में अवयव आया है, और वो भी किस पद में है? पूर्व पद में। तो दूसरा जो उत्तर जो पद है बच्चों, वह क्या है? स्मर्थ सुबंत हो सकता है, उसमें अवयव से रहित कोई भी पद उसके अंदर हो सकता है। तो यह आपने जाना कि अवयव का स्मर्थ सुबंत के साथ, अवयव भी स्मर्थ सुबंत है, लेकिन इन दोनों ही पदों में से एक पद अवयव होता है और दूसरा जो है पद अवयव नहीं होता। दो ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इसमें पूर्व पद अवयव होता है, यह तो आप जानते ही हैं। अब देखिए इसमें यहाँ इस सूत्र के बारे में मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। इसमें जो 16 अर्थ है बच्चों, इसमें से देखिए यहाँ सबसे पहला यह जो पद आ रहा है अवयव है। अवयव किन अर्थों में होना चाहिए? इन 16 अर्थों में। यहाँ 16 अर्थ लिखे हैं। यहाँ पहला जो आ रहा है किसमें? विभक्ति अर्थ में। ये देखिए इसे यही लिख देते हैं। पहला जो अर्थ बच्चों कौन सा है? विभक्ति, ये अर्थ आ रहा है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद ये विभक्ति है, इसके बाद आ रहा है समीप। दूसरा इसमें है समीप। इसके बाद आप इसमें देखिए तीसरा जो आ रहा है समृद्धि। ये देखिए समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ क्या होता है बच्चों? रिद्धि का आधिक्य। और इससे विपरीत आ रहा है इसके बाद आगे व्यरिधि। यह चौथा है। यह क्या अर्थ है? व्यरिधि अर्थ में। यह इसके विपरीत है समृद्धि के। और 5 पे देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको बताया था क्या? ये अर्थाभाव। यहाँ क्या है? अब इसमें अर्थाभाव। अर्थाभाव का क्या अर्थ होता है बच्चों? किसी भी वस्तु का अभाव होना। इसके बाद जो इसमें आगे जो अर्थ है, कौन अवयव जो है किस अर्थ में होना चाहिए? अत्य। देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है अत्य अर्थ में। इसके बाद असंप्रति अर्थ आ रहा है बच्चों। यहाँ देखिए नंबर 7 पर हो जाएगा असंप्रति। असंप्रति अर्थ का क्या अर्थ है? युक्त ना होना, अब युक्त ना होना। अब देखिए इसके बाद नंबर 8 पर आ रहा है बच्चों यहाँ पर शब्द प्रादुर्भाव। ये देखिए यहाँ ये शब्द प्रादुर्भाव है, इसके बाद ये पश्चात है। अब यहाँ इसे लिख देते हैं सबसे पहले शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव है। और 9वें नंबर पर आ रहा है इसमें पश्चात। पश्चात का क्या अर्थ होता है बच्चों? पीछे। और शब्द प्रादुर्भाव शब्द की जो है उत्पत्ति लगा लीजिए आप, इसमें प्रसिद्धि है, प्रकाशता है। शब्द की उत्पत्ति होना, शब्द का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव से तात्पर्य बच्चों की प्रसिद्धि से या प्रकाशता से। इसके बाद देखिए आगे इसमें यहाँ 10 नंबर पर क्या आ रहा है? यथा, और फिर उसके बाद आनु पूर्वे। तो बच्चों यहाँ है इसके बाद जो पद आ रहा है यथा। यथा जो है बच्चों, यह योग्यता, विप्सा, पदार्थ, नति, वृत्ति और सादृश्य अर्थ में होता है। इसके बाद देखिए इसमें 11 नंबर पर इसमें बच्चों आपने देखिए कि क्या है? आनुपूर्वे। इसमें आ रहा है आनुपूर्वे।
अनुपूर्व। इसके बाद देखिए अनुपूर्व क्या होता है बच्चों, क्रम अनुसार क्रमशः। 12 नंबर पर है यौगपद। योगपद क्या होता है बच्चों, एक साथ होना। देखिए यहाँ योगपद आ गया। इसके बाद देखिए सादृश्य है आगे, इसमें नंबर 13 पर है सादृश्य। इसके बाद देखिए आगे 14 पर क्या है, संप यहाँ लिखा है, और देखिए ती यहाँ क्या है, ये संपत्ति। तो बच्चों इसमें 14 नंबर पर है संपत्ति। इसके बाद आप देखिए यहाँ 15 में क्या आ रहा है, साकल्य। ये देखिए ये रहा, यहाँ साकल्य है। और 16 में क्या आ रहा है बच्चों, 16वें नंबर पर है अंत। ये देखिए अब यहाँ जो है मैंने ये कितने हो गए देखिए 16 अर्थों में। तो इन 16 अर्थों में अवयव होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में, 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अवयव है, जो अवयव सुबंत है, उसका किसी समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ क्या नित्य समास होगा। और वह समास कैसा होगा, अव्यभाव संज्ञा वाला। ये तो आप जानते हैं बच्चों, इसमें जो सूत्र है जहां से समास का अधिकार प्रारंभ होता है, तो उस सूत्र से लेकर के, अर्थात समास का विधान करने वाले जितने भी सूत्र, 108 सूत्र मैंने आपको बताए थे, जितने भी सूत्र हैं वो सभी क्या हैं, उनकी सामान्य संज्ञा क्या है, समास है। और विशेष संज्ञा क्या होती है, किसी की अव्यभाव संज्ञा हो रही, जो अव्यभाव संज्ञा वाले सूत्र हैं वे क्या करेंगे, अव्यभाव संज्ञा। विशेष संज्ञा हो रही है साथ ही। इसी तरह से तत्पुरुष सूत्र जो है वह क्या है, तत्पुरुष संज्ञा। यदि इसमें देखिए प्रश्न पूछ लिया जाए, बस में प्रश्न आ सकता है कि सामान्य जो संज्ञा है वह कौन सी हो रही है, इसमें समास। तो समास के सूत्रों की विशेष संज्ञा कौन सी होती है, तो आप उसमें सारे नाम लिखेंगे। अव्यभाव संज्ञा भी है, तत्पुरुष संज्ञा भी है, द्वंद्व भी है, बहुब्री भी है, और इन सब से, इन सब के जो अतिरिक्त है, जो कौन सा बच जाता है, केवल समास, जिसकी जो है, जो सभी विशेष संज्ञाओं से मुक्त है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। यहाँ आप देखिए इन 16 अर्थों में स्मर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होगा, और वह जो समास बनेगा वह क्या होगा, अव्यभाव संज्ञक होगा, अव्यभाव संज्ञा वाला होगा। इसका मैंने आपको कल एक उदाहरण जो है विभक्ति अर्थ में उदाहरण आपको इसका दिया था। देखिए यह है हरिंगी अधि, और इसे जो है आपको ये देखिए यहाँ इसे सिद्ध करके भी आपको दिखाया था, रूप भी। और जब हम रूप जो है किसी भी शब्द की सिद्धि करते हैं, कुछ भी हम इसमें, कोई भी रूप, कोई भी पद जो हम सिद्ध करते हैं, तो उसमें कौन सा विग्रह होता है बच्चों, अलौकिक विग्रह, जिसमें विभक्ति साथ। देखिए हरि घी अधि अलौकिक विग्रह है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ 2 प्रकार के विग्रह के बारे में। जब हम रूप को सिद्ध करते हैं तो उसमें कौन सा विग्रह आता है बच्चों, अलौकिक विग्रह, ये आप जानते ही हैं। अब देखिए यह जो सूत्र है, इस सूत्र में आप देखिए यहाँ, इसमें प्रथम जो शुरू में आ रहा है अव्यम है, और अंत में लिखा हुआ देखिए वचनेशु। जो यह पद है बच्चों, बीच में 16 अर्थ है। तो अव्यम जो यह पद है, यह प्रथमा विभक्ति, इसके अंदर क्या प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और वचनेशु से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य है, वचन शब्द का क्या विभक्ति आदि प्रतीक के साथ संबंध होता है बच्चों। विभक्ति वचन, विभक्ति का वचन के साथ संबंध तो है ही, अतः यहाँ पर लिखा है इन वचनों में वचनेशु यहाँ दिया है। साथ ही क्या है, वचन शब्द का यहाँ ग्रहण क्यों किया गया है, क्योंकि इससे जो अवयव केवल अधिकरण के वाचक होंगे। देखिए जो अवयव क्या है, अधिकरण के वाचक होंगे, वे ही सुबंत के साथ अव्यभाव समास को प्राप्त होंगे, अन्य नहीं। इसका यह भी अर्थ है बच्चों, यहाँ वचन का यह अर्थ ग्रहण किया गया है। जो अवयव, देखिए जो अवयव केवल किसके होंगे, अधिकरण के वाचक होंगे, उन्हीं का, उन्हीं सुबंतों के, उन्हीं का क्या है, यह अव्यभाव समास उन्हीं को प्राप्त होगा, अन्य को नहीं। अब देखिए विभक्ति आदि अर्थ में जो आपको उदाहरण बताया था, यह देखिए अधि हरि जो बना था, इसका रूप। अब देखिए अधि के अतिरिक्त भी अन्य जो अवयव है, देखिए अनु है, परि है, अंतर है, इनका प्रयोग भी देखा जाता है। किन किन का आता है बच्चों, देखो यही मैं इसमें साथ लिख देती हूँ, अनु है, और इसके साथ आता है बच्चों परि, अंतर आदि ये अवयव है। ये देखिए इनका, इनका भी प्रयोग देखा जाता है, लेकिन कहीं माघ और भट्टी काव्य में ये ऐसे प्रयोग बहुधा उपलब्ध होते हैं बच्चों। ये जो 3 हैं, इनका बहुधा ज्यादातर जो प्रयोग है बच्चों, वो कहाँ देखा जाता है, माघ और भट्टी काव्य में।
तो यहाँ विभक्ति अर्थ से जो तात्पर्य लिया जा रहा है वह क्या है बच्चों, इसमें अधि अर्थात अधिकरण, अधिकरण के वाचक होंगे। इसलिए देखिए यह ध्यान से बच्चों इसमें सुनिएगा, यह पंक्ति जो है कह रही अव्ययम अर्थात वही अव्यय केवल अधिकरण के वाचक होंगे। अवयव किसके होंगे, अधिकरण, तीनों तीनों वचनों में अधिकरण के होंगे केवल, यहाँ ये कहना चाह रही हूँ। तो वे ही सुबंत के साथ अविभाज्य समास को प्राप्त होंगे, अन्य नहीं। इसलिए देखिए यहाँ अधि जो है लगा हुआ है, देखिए अधिहरि जो बना है इसमें क्या अधि है, यह क्या है अधिकरण अर्थ का जो अधिकरण के वाचक है उसका क्या अर्थ है, सप्तमी विभक्ति वाले। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति वाला ये देखिए हरि और गी और अधि, ये सप्तमी विभक्ति का है, अधिकरण के वाचक हो गए। तो यहाँ अवयव कैसे होंगे, जो केवल अधिकरण के वाचक होंगे। इसलिए यहाँ पर बच्चों इस पद का प्रयोग है, यह वचन शब्द जो है सूत्र में ग्रहण किया गया है। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, क्यों विभक्तियों के साथ में क्या होता है, वचन भी तो होते हैं। वचन शब्द का विभक्ति आदि प्रत्येक के साथ संबंध है बच्चों इसमें। अब देखिए आपको मैं ये जो 16 अर्थ हैं, ऐसे अर्थ वाले अवयवों का समास बताया है इसमें। इन 16 अर्थों के मैं आपको एक एक उदाहरण देकर भी समझा देती हूँ ताकि और भी स्पष्ट हो जाए। देखिए अब इसमें सबसे पहला जो अर्थ आया है विभक्ति का, विभक्ति अर्थ में मैं आपको कल कल के लेक्चर में बच्चों हम इसमें कर भी चुके हैं, अधिहरि, ये विभक्ति अर्थ में ही है। सबसे हमने जो एक सिद्ध भी किया था कल, अभी मैंने आपको इसमें दिखाया भी अधिहरि वह क्या विभक्ति अर्थ में हमने किया था। अब आप देखिए इसमें सबसे पहला जो अर्थ था उसमें विभक्ति हरि में हमने उसमें क्या किया था, विभक्ति अर्थ में पद था हमारा अधिहरि, यह हमने किया था। यह किस अर्थ में था बच्चों, विभक्ति अर्थ में। इसके बाद देखिए आप, यह मैं सिद्ध करके दिखा चुकी हूँ आपको। दूसरा जो हमने इसमें किया है सूत्र वह कौन सा है, देखिए ये, अब आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें विभक्ति, विभक्ति के बाद आ रहा है समीप, समृद्धि, व्यरधि, अर्थभाव। तो मैं आपको इनका समीप का जो उदाहरण आपको बताती हूँ यहाँ पर। इसका उदाहरण बच्चों क्या है, उपकृष्णम। देखिए उपकृष्णम है, इसका विग्रह क्या होगा, कृष्णस्य समीपम। देखिए यह है इसका विग्रह है। और कौन सा विग्रह है बच्चों, ये है लौकिक विग्रह। ये तो आप जानते कौन सा विग्रह, लौकिक विग्रह है। अब यहाँ देखिए यह है, इसमें क्या है, कृष्णस्य समीपम है। यह क्या नित्य समास है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कृष्णम तो है लेकिन उप के स्थान पर क्या आ गया, समीपम आ गया। समास कौन सा है, नित्य। नित्य समास का क्या लक्षण है, जिसमें स्व पदों का विग्रह नहीं होता, अपने पदों का जिसमें क्या है विग्रह नहीं होगा। इसमें देखिए उप नहीं आ रहा है, इसके स्थान पर समीप आए हैं, तो नित्य समास, यह क्या है नित्य समास है। अब बच्चों इसमें देखिए ये उप जो अवयव आया है, ये किस अर्थ में, समीप अर्थ में। तो इस सूत्र में क्या कहा गया था कि अवयव किस अर्थ में होना चाहिए, समीप अर्थ में होना चाहिए। तो यहाँ समीप अर्थ में कौन सा अवयव आ गया, उप। तो इसका जो इस पद के साथ क्या है समास होगा, उपकृष्णम। ये समस्त पद बन गया उपकृष्णम। और जो समस्त पद बन जाता है, जो अव्यवभाव समास बन जाता है, क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। यह भी हमने कल जाना था। यह क्या है, नपुंसकलिंग बन जाता है। इसके लिए एक अपवाद है, किस विभक्ति में छोड़कर ऐसा होगा, पंचमी विभक्ति में नहीं। तो इसके लिए आगे सूत्र आएगा बच्चों, आगे सूत्र है, विशेष सूत्र है, वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ क्या है, ये नपुंसकलिंग में क्या बन जाता है, अवयव। यह आपने ध्यान रखना है। अव्यवभाव समास हो जाने पर बना हुआ पद क्या है, एक अवयव हो जाता है। और किसमें रहता है, हमेशा सर्वदा नपुंसकलिंग में। अब देखिए इसके बाद तीसरा जो हम लेते हैं इसमें उदाहरण, तीसरा क्या था हमारा, ये आप जानेंगे इसमें। इसके बाद समीप अर्थ में हो गया, उसके बाद समृद्धि अर्थ में बच्चों। समृद्धि अर्थ में मैं आपको उदाहरण देती हूँ। इसमें देखिए आप, ये तो मैंने अर्थ ही लिखते हैं, यहाँ कौन सा समृद्धि अर्थ है, ये कौन सा था बच्चों, समीप अर्थ में था। अब देखिए स्मृति अर्थ में मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। इसमें सुमद्रम, ये आप उदाहरण ले लीजिए। सुमद्रम में इसमें देखिए मद्रा नाम समृद्धि, मद्रा नाम समृद्धि। अब इसमें आप देखिए यहाँ, इसमें अवयव कौन सा है बच्चों, आगे सु, और अर्थ क्या है, समृद्धि। तो यही तो सूत्र में कहा गया था कि समृद्धि अर्थ वाला अवयव होना चाहिए, समृद्धि अर्थ वाला कोई भी अवयव उसमें होना चाहिए। तो यहाँ सु अवयव किस अर्थ में है, समृद्धि अर्थ में, मद्राणाम समृद्धि। इस प्रकार से आप इसमें आगे, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, मद्राणाम समृद्धि का, मद्र देशवासियों की समृद्धि। और यहाँ क्या था, कृष्ण के समीप। अब ये क्या समृद्धि अर्थ में आ रहा है। इसके बाद इसका विपरीत कौन सा अर्थ है बच्चों, व्यरधि अर्थ। व्यरधि अर्थ में देखिए आप, यहाँ इसके लिए कौन सा उदाहरण हम लेते हैं, दुर्यवनम। आप ये देख लीजिए, दुर्यवनम। अब इसमें क्या, यमुना नाम
यवना नाम व्यरधि। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए इसका क्या था, यवनों की दुर्गति, यवनों की क्या है दुर्गति। अब यहाँ अर्थ कौन सा आ रहा है, विरुद्धि अर्थ आ रहा है, समृद्धि के विपरीत है ये अर्थ। इस विरुद्धि अर्थ में कौन सा अवयव लग गया बच्चों, दूर। अब इसमें देखिए आगे दूर अवयव लगा हुआ है, तो कह रहे कि समृद्धि अर्थ में अवयव होना चाहिए। जैसे यहाँ था समृद्धि अर्थ में अवयव होना चाहिए, यहाँ क्या विरुद्धि अर्थ में अवयव होना चाहिए, तो ये विरुद्धि अर्थ में कौन सा अवयव आ गया यहाँ, दूर। तो इसका जो है यवन इस शब्द के साथ समास हुआ, क्योंकि यवन जो है देखिए इसमें क्या बन गया, दुर्यवनम, अकारांत है तो इसमें क्या हो जाता है, अमादेश हो जाता है। यह है आप आगे आने वाले सूत्रों में पढ़ेंगे बच्चों। ये क्या है, दुर्यवनम बन गया। इसमें कौन सा अवयव लगा हुआ है, दूर। किस अर्थ में है बच्चों, व्यरधि अर्थ में। और ये सूत्र भी यही देखिए क्या कह रहा है इसमें कि अर्थ कौन सा होना चाहिए, व्यरधि। इसी प्रकार से 16 अर्थ दिए हैं। तो इसके बाद देखिए अब आगे पांचवा 24 में कहा है, किस अर्थ में कहा है, अर्थाभाव। अर्थाभाव अर्थ में इसका उदाहरण हम लेते हैं। अर्थाभाव का क्या अर्थ होता है बच्चों, अभाव होना। इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ कहते हैं यवनों की दुर्गति थी। अब अर्थाभाव में लेते हैं, अभाव कैसे है देखिए, इसके लिए उदाहरण है निर्मक्षिकम। इसका विग्रह क्या है बच्चों अब यहाँ, और कौन सा विग्रह है, ये है लौकिक विग्रह। ये है बच्चों के मक्षिका नाम अभाव है। अब यहाँ देखिए इसमें अर्थ कौन सा है, अभाव है। कौन सा अर्थ है बच्चों इसमें, अभाव है। अभाव अर्थ में होना चाहिए ऐसा अवयव, अवयव कौन सा हो गया, निर। तो इसका समास हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए अभाव अर्थ में अवयव होना चाहिए, यहाँ पर अभाव अर्थ में कौन सा अवयव आ गया, निर। तो यहाँ पर क्या इसका समास होगा, कौन सा, अव्ययभास समास। और कौन अव्ययभास समास कैसा होता है, नित्य समास होता है, क्योंकि उसमें स्व पदों का विग्रह नहीं होता, अपने ही पदों का विग्रह नहीं। आप इसमें देखिए यहाँ मक्षिकम, ये देखिए पद तो आ गया इसमें, मक्षिका नाम आ गया, लेकिन यहाँ निर के स्थान पर क्या आ गया, अभाव है। अतः ये क्या है, नित्य समास। नित्य समास का लक्षण हम बच्चों के हैं कि उसमें अपने पदों का विग्रह नहीं होता है। अब इसमें देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। मक्षिका नाम का क्या अर्थ होता है बच्चों, मक्खियां। तो मक्खियों का अभाव हो गया, निर्मक्षिकम, तो निरवयव इसमें लगा है। इसके बाद आगे देखिए आप, इसमें छठा अर्थ था इसमें अत्य। अत्य जो ये है अर्थ है बच्चों, इसका क्या होता है, नाश, ध्वंस। अब इसमें देखिए उदाहरण इसमें लेते हैं, अति हिमम। अब अति हिमम में आप देखिए हिम्मत से अति है, हिम्मत से अति है। अब देखिए ये किस अर्थ में आ गया, अत्य अर्थ में। यही तो था आगे, अत्य अर्थ में आना चाहिए। और इसमें अवयव कौन सा लगा, अति। तो यहाँ पर अवयव किस अर्थ वाला होना चाहिए, अत्य अर्थ वाला। इसमें कौन सा अवयव लग गया, अति। तो यहाँ पर क्या समास होगा, अव्ययभास समास। यह इसका अर्थ क्या है बच्चों, हिम का नाश, हिमस्य से अत्य, हिम का नाश। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, सातवें पर हमने क्या कौन सा किया था बच्चों, इसमें असंप्रति। असंप्रति अर्थ में देखिए अब इसका लेते हैं हम, अति निंद्रम। इसका उदाहरण अति निंद्रम है। इसका विग्रह क्या है बच्चों, निंद्रा संप्रति। निंद्रा संप्रति न, यहाँ नीचे लिख देते हैं युज्यते। यह इसका यहाँ से यहाँ तक देखिए। अब इसमें अर्थ कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों अर्थ का ध्यान रखना है। ऐसे अर्थ वाला अवयव, ये 16 अर्थ दिए हैं यहाँ पर, इन अर्थों वाले अवयव का समास होगा। देखिए अब यहाँ असंप्रति अर्थ इसमें बताया है, यहाँ निंद्रा संप्रति न युज्यते, अर्थात इस समय नींद उचित नहीं है। असंप्रति का अर्थ क्या होता है, अनुचित, जो उचित नहीं है। तो अब ये देखिए इसी अर्थ में आ रहा है, ये कौन सा अवयव है, अति अवयव। यहाँ पर भी था देखिए अति अवयव, इससे ऊपर जो हमने उदाहरण किया, लेकिन अर्थ क्या था, अत्य, नाश के अर्थ में आ रहा था। हमने अर्थ पर ज्यादा ध्यान देना है। अर्थ जो है ऐसे अर्थों वाला अवयव होना चाहिए, जैसे यहाँ अत्य अर्थ वाला क्या है, अवयव अति है। यहाँ देखिए इस प्रकार से असंप्रति अर्थ वाला, संप्रति ने का क्या है, असंप्रति अर्थात जो अनुचित है, ऐसे अर्थ वाला अवयव क्या है यहाँ पर, अति। इसके बाद आगे देखिए आप, यहाँ नंबर 8 पर है इसमें शब्द प्रादुर्भाव। यह अर्थ हमने किया था, शब्द प्रादुर्भाव। अब इसमें देखिए बच्चों उदाहरण लेते हैं, इति हरि। इति हरि, इसका विग्रह क्या है, हरि शब्द से प्रकाश है। हरि शब्द से प्रकाश है।
ये देखिए, अब इसमें यहाँ देखिए, शब्द प्रादुर्भाव वाला अर्थ होना चाहिए। शब्द प्रादुर्भाव का क्या इसमें मीनिंग बच्चों क्या होता है, इसका क्या अर्थ है? शब्द का प्रकाश, इसी अर्थ में तो है, इस अर्थ में ही होना चाहिए। देखिए एक तरह से प्रादुर्भाव क्या कह रहे हैं, प्रकाश, यही तो अर्थ इसमें दे रहे हैं बच्चों इसमें। तो यहाँ पर देखिए अर्थ आ गया। इसकी क्या, इसकी हिंदी क्या है बच्चों? हरि शब्द का प्रकट होना, हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकट होना। अब देखिए शब्द भी आ रहा है, प्रकाश भी आ गया, शब्द प्रादुर्भाव, देखिए भाई प्रकाश या प्रकट होना, ये अर्थ इसमें आ रहा है। किसका है? हरि का है। इसके लिए अवयव कौन सा लग गया बच्चों यहाँ पर? इति। तो यहाँ शब्द का प्रकट होना, यह अर्थ होना चाहिए, यह अर्थ यहाँ पर है। इस अर्थ को देखिए, इस अर्थ को बताने वाला अवयव कौन सा हो गया? इति। तो इति के साथ फिर हरि का जो है समास हो गया बच्चों। कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव। और यही जो है, जब ये देखिए दो पदों को जब हम ऐसे एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं बच्चों, इसमें जब पदों को एक साथ मिलाकर जो संक्षेपीकरण किया जाता है, वह क्या कहलाता है? समास। इसे जो है समस्त पद भी कहा जाता है, क्योंकि ये पद क्या एक साथ हो गया, यह विग्रह होता है। यह क्या बच्चों? समस्त पद भी कहा जाता है समास से। तो यह अविभाज्य समास यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं इसमें, इसके बाद आगे 9 नंबर पर क्या था? पश्चात। अब आप देखिए पश्चात इस अर्थ में होना चाहिए, पश्चात अर्थ में। इसमें देखिए उदाहरण लेते हैं हम, अनुविष्णु। अनुविष्णु, इसका विग्रह क्या है बच्चों? यहाँ लौकिक विग्रह क्या है इसका? विष्णु। ये लौकिक विग्रह साथ लिख रहे हैं। अलौकिक विग्रह कहाँ होता है? जहां हमें उस रूप को सिद्ध करना, व्याकरण में। व्याकरण की प्रक्रिया किसको? उस शब्द को, उस रूप को सिद्ध करने की जो व्याकरण की प्रक्रिया है, वहां पर अलौकिक विग्रह का हम प्रयोग करते हैं। लौकिक विग्रह यहाँ ये जो लिख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा? ये लौकिक विग्रह, क्योंकि हमें यहाँ पर उसको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, विष्णु पश्चात, ये है। अब यहाँ अर्थ कैसा होना चाहिए पश्चात अर्थ में? तो देखिए यहाँ विष्णु पश्चात आ रहा है, विष्णु के पीछे अर्थ क्या आ रहा है? पश्चात, पीछे। और इस अर्थ के लिए अवयव कौन सा लगा बच्चों? अनु। तो अनु का विष्णु के साथ समास हुआ है, क्योंकि पश्चात अर्थ में है। अवयव किस अर्थ में होना चाहिए? वह अर्थ बच्चों इस सूत्र में लिखे हुए हैं, 16 अर्थ। तो यहाँ पश्चात अर्थ में अवयव होना चाहिए, और पश्चात अर्थ वाला अवयव कौन सा? अनु। अतः अनु का और विष्णु, इन दोनों ही पदों का यहाँ समास हुआ है। ये क्या बन गया? अनु विष्णु। इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें है यथा। यथा अर्थ में बच्चों समास होगा। अर्थ कौन सा होना चाहिए? यथा। यथा के बच्चों 4 अर्थ होते हैं, 4 अर्थों में आता है। योग्यता अर्थ में आता है, विप्सा में आता है, पदार्थ अंतवृत्ति में आता है, सादृश्यता में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका उदाहरण आपको इसमें दिखा देती हूँ, इसमें समझा देती हूँ बच्चों। यहाँ उदाहरण, इसका उदाहरण हम लेते हैं, देखिए यथा बलम। यथा शक्ति भी ले सकते हैं, यथा बलम भी ले लीजिए आप इसमें। ये देखिए यथा बलम, दोनों ही उदाहरण यथा अवयव वाले हैं, यथा अर्थ वाले। देखिए यहाँ इसका विग्रह बच्चों क्या है? यथा बलम का बलम अंतिकर्म है। इसी प्रकार से यदि आप यथा शक्ति लेते हैं तो शक्ति अंतिकर्म है। ये देखिए, अब यहाँ अर्थ क्या था? अंतिकर्म। यहाँ अर्थ क्या था? अंतिकर्म। देखिए मैंने यहाँ अवयव लिख दिया है, ये अर्थ क्या बच्चों? यहाँ पर अंतिकर्म है। इसमें लेते हैं अवयव भी लिखा है, ये यही अवयव देखिए यहाँ, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ है बच्चों, यहाँ पश्चात के बाद में यथा, यथा अर्थ वाला होना चाहिए। तो यथा अर्थ वाला किसमें है? 4 अर्थों में बताया है यथा का। अब देखिए इसमें से एक यहाँ मैंने ले लिया, इसमें ये यथा अर्थ वाला होना चाहिए। तो इसका देखिए बलम अंतिकर्म है बच्चों। इसका अर्थ क्या है बलम अंतिकर्म का? यहाँ बल भर। इसी तरह से यथा शक्ति करते शक्ति भर। ये जो यथा के 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया था अभी आपको। तो इसमें देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, पहला कौन सा इसमें? योग्यता। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है बच्चों? इसमें विप्सा या दोहराया जाना। तीसरा इसमें आता है पदार्थ अंतवृत्ति। और इसके बाद इसमें चौथा आता है बच्चों सादृश्य। यह जो उदाहरण मैंने आपको बताया, यह इसका है बच्चों, पदार्थ अंतवृत्ति का। इसका अर्थ क्या है? बलम अंतिकर्म में बल भर।
तो इसमें क्या है, ये अनतिवृत्ति। देखिए ये है जो अनतिवृत्ति, ये है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें आएगा बच्चों ये पद आ रहा है अंतिकर में। ये इसी को ही दर्शित कर रहा है, पदार्थ की। तो ये इसका उदाहरण हो गया है। बल भर आप कह सकते हैं, इसमें शक्ति भर आप इसमें कह सकते हैं, इसका जो अर्थ है। तो यहाँ यथा अवयव जो है किस अर्थ में आ गया, अंतिकर्म में। अब इसके बाद देखते हैं इसके जो ये मैंने चार आपको बताए हैं, तो इसमें से हम इसके बाद योग्यता का देखते हैं क्या होता है, और फिर विवक्षा का देखते हैं। ये देखिए योग्यता का मैं आपको यहाँ बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर इस अर्थ में देखिए आपने सुना अनुरूपम, अनुरूपम है। इसका विग्रह बच्चों क्या होगा, रूपस्य। कौन सा विग्रह है, लौकिक विग्रह। रूपस्य योग्य, रूप के योग्य, इसका क्या अर्थ है, रूप के योग्य। तो ये किस अर्थ में आ गया, योग्यता अर्थ में आ गया। किस अर्थ में आ गया, योग्यता। योग्यता अर्थ हो गया यहाँ पर अवयव कौन सा है बच्चों, अनु। देखिए अवयव अलग अलग हो सकते हैं, इसमें अर्थ यही होने चाहिए। तो यहाँ क्या है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम हो गया। इसके बाद आपको देखिए विप्सा का, इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ विप्सा का उदाहरण अब लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ है प्रतिगृहम या प्रतिदिनम भी आपने इसमें सुना होगा, प्रतिदिनम। विप्सा क्या होता है, दोहराना उस चीज को। तो यहाँ प्रतिदिनम का क्या है, लौकिक विग्रह दिनम दिनम। आपने ये सुना भी होगा, दिनम दिनम जो इसमें अर्थ लिखा है ये क्या है, प्रतिदिन, इसका ये अर्थ है। इसी प्रकार से आप प्रतिगृहम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गृहम ग्रह भी हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं बच्चों, एक रह गया इसमें सादृश्य। अब सादृश्य का इसका एक इसका और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। सादृश्य का क्या आएगा, सहरी में ले लेते हैं हम, देखिए सहरी। इसका विग्रह क्या आएगा बच्चों, यहाँ लौकिक विग्रह हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम, हरे के बाद विसर्गे है सादृश्यम, यहाँ से ये ऐसे है बच्चों। अब इसमें देखिए हरे सादृश्यम किस अर्थ में आ गया, सादृश्य अर्थ में। अवयव कौन सा आ रहा है बच्चों, यहाँ पर स। अवयव क्या आ रहा है इसमें, स। अर्थ कौन सा है इसका, सादृश्यम अर्थ में यह है। तो बच्चों ये है, इसमें मैं आपको चार इसके अंदर उदाहरण आपको बता चुकी हूँ। अब ये यथा के क्या है, चार ही होते हैं। विप्सा अर्थ में भी होता है बार बार आवृत्ति, और देखिए दिनम दिनम की देखिए आवृत्ति हो रही, विप्सा हो रही। यहाँ ये योग्य अर्थ में आ गया, अनुअवयव। इस प्रकार से यहाँ ये जो है सादृश्यम किस में आया है, सादृश्यम जो अर्थ है कौन से अवयव का, स का। अब इससे आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है 11वां जो इसमें था बच्चों, 11 नंबर पे इसमें आता है आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य जो है बच्चों ये क्या होता है, क्रम, क्रम के अर्थ में आता है इसका आनुपूर्व्य अर्थ में। तो बच्चों इसमें उदाहरण लेते हैं, अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम। अब इसका देखिए इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, देखिए यहाँ ज्येष्ठ से साथ में क्या पद आएगा, अनुपूर्वे, अनुपूर्वेण, ये है बच्चों इसमें। देखिए यहाँ अर्थ कौन सा आ रहा है, अनुपूर्व। यही अर्थ तो कहा है इसमें, अनुपूर्वे अर्थ होना चाहिए, यहाँ यही अर्थ आ रहा है। इस अर्थ को प्रदर्शित करने वाला, द्योतित करने वाला अवयव कौन सा, यहाँ अनु। अर्थ से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर अर्थ वही होना चाहिए जो इस सूत्र में बताया है। जो 16 अर्थ बताए, इन्हीं अर्थों वाले अवयव होने चाहिए। अब यहाँ देखिए इसी अर्थ में अवयव कौन सा आ गया, अनु। इसके बाद आगे इसमें देखिए आप अर्थ कौन सा था, यौगपद। यौगपद अर्थ में इसका उदाहरण हम लेते हैं सचक्रम। सचक्रम का देखिए विग्रह इसका क्या, चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद। अब बच्चों इसमें देखिए युगपद का क्या अर्थ होता है, एक साथ होना, यही था। तो यह क्या, चक्रेण युगपद अर्थात चक्र के साथ। अर्थ कौन सा है, युगपद। इस अर्थ को बताने वाला अवयव कौन सा आ गया, स से आया है। इस प्रकार से देखिए ज्येष्ठ से आनुपूर्वेण था, इसका क्या अर्थ है, तो ज्येष्ठ के कर्म से, ज्येष्ठ का कर्म है उस क्रम से जो है इसमें हो जाएगा ज्येष्ठ का क्रम। क्रम यानी सीरीज, जो क्रम उसका कौन सा है, अर्थात ज्येष्ठ के क्रम से हमने इसमें लेना है। ज्येष्ठ के क्रम से का क्या अर्थ है, पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद और छोटा। इस तरह से यह क्या है, क्रम है। तो इसमें अवयव कौन सा है, अनु आ गया। अब इसके बाद यहाँ कौन सा है बच्चों, युगपद के अर्थ में कौन सा आ गया, स। अब देखिए 12 हो गए हैं, 12 के बाद अब 13 अर्थ जो हमारा था इसमें सादृश्य।
इस सूत्र में सादृश्य अर्थ में, अब देखिए इसमें सादृश्य अर्थ में कौन सा है आगे, इसका उदाहरण में लिख देती हूँ सखी। अब इसका विग्रह करते हैं। सदृश्य सख्या, सदृश्य सख्या, इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ मित्र के जैसा, सदृश समान, यही अर्थ तो है। यहाँ देखिए सादृश्य अर्थ में होना चाहिए, अवयव क्यों कैसा होना चाहिए, सादृश्य अर्थ वाला। तो यहाँ पर सादृश्य अर्थ है मित्र के जैसा, मित्र के समान, और इस अर्थ को बताने वाला अवयव कौन सा बच्चों, यहाँ से। देखिए यह से ऊपर भी आया है इसमें, लेकिन अर्थ क्या था उस समय, युगपद। अर्थ अलग अलग था इसमें, यहाँ युगपद अर्थ में आया था यह, यहाँ ये किस में आ रहा है, सदृश अर्थ में यह अवयव आ रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें 14वां था संपत्ति अर्थ में। संपत्ति अर्थ में इसका उदाहरण हम लेते हैं सुशत्रम, सुशत्रम यह है। अब बच्चों इसका विग्रह है शत्राणाम संपत्ति, शत्राणाम संपत्ति। इसके बाद ये विसर्ग है बच्चों। अब यहाँ देखिए ये इसका क्या अर्थ है, क्षत्रियों की संपत्ति, ये इसका अर्थ देखिए आप। अब यहाँ इसमें शत्राणाम संपत्ति में देखिए अर्थ कौन सा आ रहा है बच्चों, इसमें संपत्ति। अब यही अर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा, यही अर्थ दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ। तो इस अर्थ वाला अवयव कौन सा आ गया इसमें, सु। इसके बाद देखते हैं आगे 15 नंबर पर जो था कौन सा अर्थ था, साकल्य। साकल्य अर्थ में इसका हम उदाहरण लेते हैं स तृणम। इसका विग्रह क्या है बच्चों, तृणम अपि, तृणम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य। इसका क्या अर्थ है, तिनका, तिनके को कह रहे अपरित्यज्य, अर्थात उसको भी बिना छोड़े, उसका त्याग नहीं किया। परित्यज्य क्या होता है, त्याग करना। अपरित्यज्य मीन्स क्या है, त्याग न करना, अर्थात उसे संपूर्ण रूप में लेना। तिनके को या घास को भी बिना छोड़े। तो यहाँ साकल्य का क्या अर्थ होता है, संपूर्णता। तो यह संपूर्ण अर्थ में लिया है। और अवयव कौन सा है बच्चों, यहाँ पर स। अर्थ कौन सा आ रहा है, अपरित्यज्य, अर्थात संपूर्णता अर्थ में उसको छोड़ा नहीं है। तो यहाँ इस अर्थ में कौन सा अवयव आ गया, स। इसके बाद अब देखिए आगे, यहाँ था 16 नंबर पे, 16 पे था बच्चों यहाँ अंत, जो सबसे आखिर का 16 ही अर्थ है अंत। अंत अर्थ में जो है, इसका मैं आपको यहाँ उदाहरण ले देती हूँ पहले, स अग्नि। अब देखिए ये इसका विग्रह लिख देते हैं बच्चों, अग्नि पर्यंत, यह इसका अर्थ अग्नि तक। अंत का अंत अर्थ वाला होना चाहिए, ऐसा अवयव होना चाहिए। तो अंत यहाँ पर इसका क्या अर्थ, तक, अर्थात समाप्त हो गया बिल्कुल, लास्ट तक। अंत का क्या अर्थ है, तक। तो यहाँ देखिए अग्नि पर्यंतम, अग्नि तक। अग्नि से यहाँ तात्पर्य क्या आप लगा सकते हैं, अग्नि ग्रंथ तक। इसका यह अर्थ बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अग्नि ग्रंथ तक। तो अब देखिए इसमें यहाँ इसके लिए क्या अवयव लगा है, स अग्नि, कि अग्नि ग्रंथ तक है तो स अग्नि। तो यह जो अंत बताने वाला, जो यह पर्यंतम का क्या अर्थ है, अंत तक, यह बताने वाला अवयव कौन सा है, स। इसलिए स का अग्नि के साथ क्या समास हुआ है। अर्थ यह है बच्चों पर्यंतम तक। तो ये 16 इसके क्या थे बच्चों अर्थ, इनका मैंने आपको उदाहरण देकर भी अब समझा दिया। साथ ही बच्चों इसमें जो ये है, देखिए पहला पद जो हमने विभक्ति अर्थ में किया था अधिहरि, इसको मैं आपको सिद्ध करके भी दिखा चुकी हूँ। अधिहरि को, इसका हमने किया था अधिहरि का, सबसे पहले आपको यही इसमें दिखाया था इस सूत्र में। इसका विग्रह भी आप जानते हैं, हरऊ इति, हरऊ इति। और ये पद क्या है, अधिहरि। किस अर्थ में आ रहा है बच्चों, ये विभक्ति अर्थ, विभक्ति अर्थ में। तो बच्चों देखिए अब इसमें यह जो सूत्र है बच्चों, इसमें क्या, ये अव्ययभाव समास का विधान करता है बच्चों। इससे देखिए ऊपर का तो क्या था, यहाँ से तो अधिकार प्रारंभ हो रहा था,
लेकिन ये जो सूत्र है यह क्या है, यहाँ अव्ययभाव समास का विधान करता है। इन 16 अर्थों में, इन 16 अर्थों से जो अवयव होगा, इन 16 अर्थों को जो बताएगा, ऐसे अवयव का समास बच्चों होता है। आपने बस इसमें यही ध्यान रखना है, इस सूत्र में इसका क्या है, समास होगा। अब देखिए किसके साथ होता है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें, कि ऐसा अवयव इन 16 अर्थों में किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अवयव सुबंत है वह स्मर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है। इसमें यही है। तो आपको ये इसमें 16 अर्थ बच्चों यही मेन है, इन 16 अर्थों को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा अवयव। साथ ही बच्चों एक इसमें डाउट था कि यहाँ ये जो दो सूत्र हैं, इसमें ये दोनों में देखिए उपसर्जनम है, तो कह रहे उपसर्जनम एक सूत्र से ही जब हो जाता है तो दूसरे की आवश्यकता क्या है, यह भी बच्चे का डाउट है। इसमें क्या है बच्चों, यह जो सूत्र है देखिए, यह सूत्र क्या कर रहा है, इसमें उपसर्जन संज्ञा करता है बच्चों, यह किसकी, जो प्रथमा निर्दिष्टम होता है। और देखिए इस सूत्र से ही बच्चों यह हो चुका है। इस सूत्र में आप देखिए अवयव में क्या है, प्रथमा विभक्ति आई है, तो जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है उसी की क्या है, उपसर्जन संज्ञा होती है, उसी की ही होगी बच्चों उपसर्जन संज्ञा भी, यह तो आप जानते हैं। इसमें इसमें सूत्र में सिर्फ क्या बच्चों, उपसर्जन संज्ञा इसमें की हुई। अब यह सूत्र उपसर्जन संज्ञा करने के लिए इसका विधान क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसका कारण क्या था बच्चों, देखिए अब यह तो बता दिया इसमें, इस सूत्र में, कि इन अर्थों में जो है ऐसे अर्थ जिनके होंगे ऐसे अवयव का समास होगा स्मर्थ सुबंत के साथ, ठीक है, हो जाएगा इसमें समास, ही इसमें बता दिया। लेकिन समास में किसका पूर्व निपात किया जाए, किस पद को पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, अभी यह प्रश्न उपस्थित हो गया। इसका निर्णय करने के लिए ये देखिए आगे की दो सूत्र बच्चों, यहां से इनका समाधान होता है, इन दो सूत्रों से। अब प्रश्न तो यह उत्पन्न हो गया कि समास में किसका पूर्व निपात किया जाए। देखिए जैसे ये हरि गी अधिक है, तो इसमें से अधि पहले आएगा या हरि पहले आएगा, इन दोनों में से कौन सा शब्द पहले रखा जाएगा समास जब बनेगा, तो हरि अधि बनना चाहिए या अधि हरि बनना चाहिए। इसके निर्णय के लिए, इसके समाधान के लिए बच्चों यहाँ दो सूत्र आगे के हैं, और यह दो सूत्र देखिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपचन, इसमें क्या है, जो प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी होती है, प्रथमा विभक्ति जिसमें हो उन्हीं का क्या होता है, उसी की क्या होगी, उपसर्जन संज्ञा उसी की होती है। यह सूत्र यही कहता है बच्चों, इतना ही इसमें उपदेश है कि समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है, जो निर्देश दिया जाता है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इसमें बच्चों यह बताया, तो उपसर्जन संज्ञा क्यों की, अभी उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा करने पर ही तो बच्चों उसका पूर्व निपात होगा। यह सूत्र तो उपसर्जन संज्ञा कर रहा है, देखिए जब संज्ञा हो जाएगी उसके बाद इस सूत्र से देखिए उपसर्जनम पूर्वम, कि उस उपसर्जन संज्ञा वाले शब्द को पूर्व में रखा जाएगा। इसके लिए बच्चों ये दो सूत्र हैं, एक सूत्र संज्ञा कर रहा है उपसर्जन संज्ञा, दूसरा सूत्र उसका विधान करके उसको पूर्व में अर्थात आगे रख रहा है। यह इसका फल, उपसर्जन संज्ञा करने का फल क्या है, समास में उसका उपसर्जन का जो है पूर्व निपात करना होता है, पहले उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी तभी वह पूर्व में आएगा। यदि उसकी उपसर्जन संज्ञा नहीं हुई तो वह पूर्व में नहीं आ सकता बच्चों, पहले उसका प्रयोग नहीं हो सकता। इस सूत्र का यही तात्पर्य है, एक सूत्र संज्ञा कर रहा है और एक दूसरा सूत्र जो है उसका विधान कर रहा है, कहाँ, पूर्व में, कि यह पहले प्रयुक्त होगा। इसलिए ये दो सूत्र हैं बच्चों। यह बच्चे आपका डाउट जो है मेरे अनुसार शायद दूर हो गया होगा। इसमें आपका यही प्रश्न था इसमें, कि दोनों में ही उपसर्जन जो है दिया हुआ है, तो एक ही सूत्र से क्या ये नहीं हो जाए कि पूर्व में वो पद लग जाए। तो बच्चों ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि समास में किसी को पहले प्रयुक्त करना, देखिए आप जानते हैं पूर्व निपात कहलाता है, बाद में यदि प्रयुक्त करते हैं तो वो पर निपात कहा जाता है, यह तो आप जानते हैं। इसमें तो यह उपसर्जन संज्ञा इसकी होगी, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है समास में उसी को फिर पूर्व में रखा जाता है। यह सूत्र विधान करता है और यह सूत्र इसमें क्या संज्ञा करता है। यह बच्चों आज मैंने आपको इसमें 16 जो अर्थ बता दिए। इसके बाद देखिए यह रूप हमने सिद्ध करके इसमें सिद्ध किया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हदी हरी जो है वह कैसे बना है। ये देखिए यहाँ ये बना हुआ है अंत में। जब हम व्याकरण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, जब हम किसी रूप को सिद्ध करते हैं, शब्द को हम उसमें सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें अलौकिक विग्रह का प्रयोग होता है, यह आप जानते हैं। अब इसमें देखिए यह सूत्र हमने अभी ऊपर किया जो 16 अर्थों वाला है, इस सूत्र से इसमें क्या हो गया, समास हो गया इस सूत्र से।
यह सूत्र समास करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या अवयव क्या लगा हुआ है? अधि लगा हुआ है। ये आप जानते ही हैं। अवयव क्या होना चाहिए? अधिकरण वाला होना चाहिए। अब वचनेषु पद से यही आ रहा था। अव्यम और वचनेषु जो दो अपने पद के थे, साथ ही कहते विभक्ति। विभक्ति और वचन का संबंध तो है ही बच्चों, तो यहाँ पर एक अधिकरण कारक वाला ही है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो अधि अव्यव का हरि शब्द के साथ समास होगा। इस सूत्र से बच्चों इसमें समास हो गया। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा जो सूत्र आया था, यह सुपो धातु प्रातिपदिक, यह जो सूत्र था बच्चों, यह क्या करता है? ये देखिए, धातु और प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के बीच में आए हुए सुप का लोप करता है। इस सूत्र से जो है बच्चों के जो बीच में आया हुआ है कि इसका लोप हो गया। देखिए, धातु और प्रातिपदिक के बीच में आए हुए किसी भी सुप का, किसी भी सुबंत का, देखिए यह जो सुबंत है गी, अब सु अब जैसे अमौ शशेष अटाभ हम वैसे सब क्या है? ये सुबंत है बच्चों, इसका क्या है? लोप हो जाएगा। सुप का यहाँ लोप किसने किया? इस सूत्र ने। इस सूत्र के कारण अब यह चला गया, यह चला गया, तो यहाँ केवल हरि और अधि बचा। अब देखिए उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से यह पूर्व में रखा, लेकिन यह पूर्व में रखने से हमने पहले क्या किया? उसके प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन, जो सूत्र आपने बच्चों किया था, अभी इसमें उपसर्जन संज्ञा कर दी है पहले। आप यह कह सकते हैं इसमें प्रथमा निर्दिष्ट, यह जो सूत्र है बच्चों, इससे क्या किया हमने? निर्दिष्ट, इस सूत्र से हमने इस पहले उपसर्जन संज्ञा कर ली। उपसर्जन संज्ञा करने के बाद उस पद को जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको हमने पूर्व में रख लिया। अब देखिए यहाँ से हरि अधि था, यहाँ पर क्या हो गया? अधि और हरि, और अधि जो है वह पहले आ गया। इसमें प्रथमा है, ये आपने कैसे जाना? इसके लिए मैंने आपको सूत्र दिखाया था बच्चों, देखिए क्या है, यह देखिए इस सूत्र में देखिए जो अवयव होता है उसमें क्या प्रथमा विभक्ति है बच्चों, जो भी अवयव है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वही पद क्या है? पूर्व में प्रयोग होगा। तो अवयव युक्त पद कौन सा है? अब आप देखिए इसमें, देखिए अवयव क्या है बच्चों इसमें? अधि, अधि अवयव है, इसलिए अधि जो अवयव है प्रथमा विभक्ति से युक्त है, इसकी उपसर्जन संज्ञा कर दी, और फिर उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से हमने इसको पूर्व में रख दिया, अर्थात ये हरि से पहले आ जाएगा। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया? अब देखिए ये जो है प्रातिपदिक है। अब कोई भी प्रातिपदिक जब बन जाता है, कोई भी प्रातिपदिक होता है बच्चों, तो उसमें क्या है? आप जानते हैं सु और जैसा मोशशी विभक्तियां तो लगती हैं, तो यह सूत्र है बच्चों है। देखिए इसमें क्या सु है, इसके साथ ये देखिए संधि करके लिखा हुआ है, तो ये क्या? औ है, जस है, अम है, औ है, इस तरह से है ये। इस सूत्र से बच्चों क्या है? इसमें यहाँ ये सु लग गया, सु हमने इसमें लगाया। अब देखिए इसके बाद इस पद के अधि हरि के बाद में ये सु लगा है इस सूत्र से। उसके बाद में देखिए अव्ययाद आप सुपह, जो सूत्र है बच्चों, अव्ययाद आप सुपह, इस सूत्र से क्या हुआ? इसका लोप हो गया। अब आप कहेंगे कि इस सूत्र से इसका लुप्त कैसे हो गया? इसके बारे में भी मैंने आपको कल आगे दो सूत्र कराए थे बच्चों, देखिए यहाँ से देखिए, ये जो मैंने आपको पांचवा जो सूत्र बताया था अविभावश्च, इसमें मैं आपको इसमें क्या बताया था? अविभाव वाला जो शब्द है वह क्या हो जाता है बच्चों? नपुंसक, नपुंसक बन जाता है, वह नपुंसकलिंग में उसका प्रयोग होता है। जो अविभाव क्या है? समास बन गया, जो पद बन गया उसका। अब क्या अव्ययभाव समास भी जो है वो नपुंसकम होता है बच्चों, आप जानते ही हैं। अब देखिए इसमें पूर्व पद के अवयव होने से भी इसमें जो है क्या अलिंगता से प्राप्ति है, यह आप जानते हैं। अब अव्ययभाव समास चाहे वो पूर्व पद प्रधान हो बच्चों, चाहे वो इसमें अब किसी भी इसमें पद, वैसे तो इसमें पूर्व पद प्रधान है, यदि इसमें अन्य पद भी प्रधान आ जाए तब भी यह रहेगा किसमें? नपुंसकलिंग में ही रहेगा। यह सूत्र ये कह रहा है, इस सूत्र के अनुसार बच्चों यही है, क्या है वो? नपुंसकलिंग। और जो भी नपुंसकलिंग बच्चों बन जाते हुए क्या होता है? अवयव होता है, तो आप जानते ही हैं। देखिए अब यह क्या है? पद अधिहरी, देखिए जो बन गया है ये क्या है? नपुंसकलिंग में। अब ये नपुंसकलिंग में हो जाएगा, जब ये नपुंसकलिंग में हो गया तो अवयव हो गया एक तरह से, और जो भी अवयव होता है उसके बाद देखिए इस सूत्र से क्या है? जो अवयव होता है उसके बाद आने वाले सुप का लोप हो जाता है, तो ये क्या है? ये सुप है बच्चों से, इसका यहाँ पर लोप हो गया और बचा क्या? अधिहरी। यह मैंने आपको एक विभक्ति अर्थ में जो है एक रूप आपको सिद्ध करके बच्चों यहाँ दिखा दिया है। इस तरह से क्या बन गया? अधिहरी। व्याकरण की प्रक्रिया मैंने आपको इसमें एक में दिखा दी है। इस तरह से बच्चों यहाँ व्याकरण की प्रक्रिया में ये अलौकिक विग्रह को हम यहाँ, अलौकिक विग्रह का प्रयोग होता है इसमें, अलौकिक विग्रह से ही यह व्याकरण की प्रक्रिया सिद्ध होती है। तो आपके जो डाउट थे बच्चों वो इसमें मेरे अनुसार अब दूर हो गए होंगे। तो बच्चों हम इसमें अब तक डिस्कशन कर रहे थे जो आपके डाउट्स थे उन पर।
अब देखिए इसमें हम सूत्र कर चुके थे बच्चों, यहाँ 5 सूत्रों तक हम कर चुके थे, 5 तक हो गया था। इसके बाद आगे जो सूत्र हमने आज करना है बच्चों वह क्या है, छठा सूत्र है। देखिए छठे सूत्र में इसमें क्या है बच्चों, ना अव्ययीभावात् अतो अम, तो अपंच में ये पद एक साथ है बच्चों, यह है। अब इस सूत्र के अनुसार बच्चों देखिए यह संख्या लिखी हो लघु सिद्धांत कौमुदी में 915 इसकी संख्या है, और अष्टाध्यायी में यह द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का कौन सा सूत्र है, 83वां सूत्र है। अब यह सूत्र बच्चों क्या कहता है, देखिए इसका अर्थ देखिए नीचे लिखा हुआ है, यह अदंताद अव्ययीभावात् सुपो न लुक, और साथ में देखिए इसके बाद आगे क्या है, ये यहाँ तक है, देखिए ये तस्य पंचमी बिना अम आदेश स्यात् गह पाती थी गोपः तस्में नीति अधिकोपम। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, अधिकोपम का। अव्यभाव कैसा होना चाहिए, अदंतात् अर्थात अत वाला, अकारांत वाला, अव्यभाव समास होना चाहिए। अब पहले सूत्र को हम स्पष्ट रूप से यहाँ समझ लेते हैं, फिर बच्चों में आपको इसका उदाहरण देखिए अधिकोपम जो दिया हुआ है इसको सिद्ध करके दिखाऊंगी। अब यहाँ देखिए इसमें है अविभावात, अविभाव जब बन जाता है वह शब्द कैसा होना चाहिए, अत, अत से यहाँ तात्पर्य बच्चों के अकारांत होना चाहिए, अदंत होना चाहिए। उसको क्या हो जाएगा, अम, अम आदेश होता है अपंचम्या, पंचमी विभक्ति को छोड़कर। अर्थात देखिए इसमें एक यह शर्त, इसमें विशेष जो रखा है शर्त क्या है, इसके अंदर अविभाव जो समास से बना हुआ पद कैसा होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए। अकारांत होगा तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, अम हो जाता है, और केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर होगा, बाकी सभी जगह होगा, लेकिन पंचमी विभक्ति में नहीं होगा। अब देखिए इसे और भी सरल, इसे बहुत ही सरल बच्चों सूत्र है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसी सूत्र के अंदर ही जो है इसमें लिखा हुआ है, अपंचम्या पंचमी विभक्ति को छोड़कर अतो अविभावात, अत वाला अविभाव जो समास बना हुआ जो शब्द है वह उसको क्या अम आदेश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अत से क्या तात्पर्य है, यहाँ जो पद आ रहा है इससे यही लिख देते हैं बच्चों, इस पद से यहाँ क्या तात्पर्य है, अत से अदंत, और अदंत वाला होना चाहिए क्या, अविभाव समास। यहाँ अविभाव समास का विशेषण दे दिया, विशेषता दे दी, वह कैसा होना चाहिए, अत अर्थात अकारांत होना चाहिए। उसमें क्या होगा, सुप का लुक नहीं होगा, सुप का लुक जो हम सु के साथ जो लगाते हैं अंत में। अब मैं आपको इसको उदाहरण से बता देती हूँ बच्चों, वहां और स्पष्ट हो जाएगा। सुप का क्या है, लुक नहीं होगा, वहां लोप नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसको अम आदेश हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ अम आदेश। पंचमिया पंचमी विभक्ति को छोड़कर, पंचमी विभक्ति को छोड़कर, इसी के साथ ही है। इसमें केवल पंचमी विभक्ति पर यह नियम नहीं लगेगा, और यह नियम कहाँ लगेगा, अविभाव समास से तो जो शब्द बन गया है वह कैसा होना चाहिए, अकारांत। यदि वह अकारांत होगा तो ही यह नियम लगेगा बच्चों, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए अविभाव समास होना चाहिए कैसा, अदंत, अकारांत होना चाहिए। उसमें सुपो न लुक, उसमें सुप का लुक अर्थात लोप नहीं होगा। तस्य पंचमी बिना, पंचमी विभक्ति के बिना अर्थात उसको छोड़कर, अम आदेश अम आदेश होगा, स्यात् होगा, गह पातीत्य। देखिए यहाँ जो दिया है ये गोपा तस्मिन् इति अधिगोपम, यहाँ पर उदाहरण कौन सा दे रहे हैं बच्चों, ये दिया है अधिगोपम, यह इसमें उदाहरण है बच्चों अधिगोपम का। इसका अर्थ क्या है बच्चों, अविभाव समास कैसा होना चाहिए, अदंत। अदंत जो अविभाव समास है, जो अत अर्थात अकारांत वाला जो अविभाव समास है, उससे परे सुख का लुक, लुक जो है वो नहीं होगा, किंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी अन्य स्थानों पर क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा, उसे अम आदेश हो जाएगा। बच्चों अब इसका देखिए उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए अधिकोपम जो है यह पद, इसको अब हम यहाँ देखिए नीचे इसमें सिद्ध कर देती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ समझाती हूँ बच्चों आपको, यह पद क्या है बच्चों, यहाँ पर अधिकोपम, उदाहरण जो हमने लिया है वह है अधिकोपम है। यहाँ देखिए अब हम जब इसको सिद्ध करेंगे तो बच्चों इसमें विग्रह कौन सा आएगा, अलौकिक, अलौकिक विग्रह होगा। तो देखिए यहाँ गोप,
साथ में विभक्ति लगेगी बच्चों और अधि। अब आप यह तो जानते, देखिए हम इसका बना रहे हैं बच्चों यहाँ पर गौप गी अधि। अब देखिए इसमें सूत्र कौन सा लगेगा बच्चों, वही पहले जो आपने अधिहरि बनाया था वही है अधि, और वही देखिए नी लगा हुआ, विभक्ति वही लगी, सप्तमी विभक्ति लगी हुई, हरि के स्थान पर क्या आ गया, गोप आ गया बस यहाँ पर। उसका कारण क्या है, क्योंकि गोप कैसा पद है बच्चों, ये अकारांत पद है। हरि कैसा था, इकारांत, और यहाँ पर पद हमें इसमें कैसा होना चाहिए, अकारांत होना चाहिए। इसलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी इसको भी आप आगे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ सूत्र कौन सा था, जो हमने अधिहरे बनाते समय जो सूत्र लगाए थे बच्चों वही लगेंगे। आरंभ में तो सूत्र था अव्ययम विभक्ति। देखिए यहां से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सूत्र थे बच्चों, यहाँ तक यही लगेंगे। यहाँ ये जो सु है बच्चों, इसको अमादेश होगा, ये लुप्त नहीं होगा, इसको अमादेश होना है। तो यहाँ तक हमने जो किए थे, ये देखिए सारे सूत्र यही लगेंगे जितने ये लगे हुए हैं। अव्ययम विभक्ति अब देखिए इसमें करते हैं। सबसे पहले इसमें सूत्र कौन सा आ जाएगा, अयम अविभक्ति, यह सूत्र बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, समास होगा। इस सूत्र से समास हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए इसमें पद क्या रह गया, इससे समास हो गया। समास होने के बाद में आप जानते हैं इसको, ये लुप्त होगा, किससे हो जाएगा बच्चों, सुपो धातु प्रातिपदिक। यहाँ लिख देते हैं सूत्र, सुपो धातु प्रातिपदिक, यह सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगा, धातु और प्रातिपदिक के बीच में आने वाले सुप का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो देखिए ये सुप जो है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। केवल क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर गौ और अधि, यह बचेगा। अब इसके बाद आप जानते ही हैं इसमें कौन सा सूत्र आ जाएगा, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र आएगा, उपसर्जनम पूर्वम। इस सूत्र से क्या होगा बच्चों, इस सूत्र से देखिए प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन, आप जानते हैं जो प्रथमा जिसका आदेश होता है, प्रथमा भक्ति जिसमें होती है उसको उपसर्जन, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसी का ही जो है विधान करने वाला सूत्र कौन सा है बच्चों, उसको पूर्व में विधान कौन करता है, उपसर्जनम पूर्वम। यहाँ उपसर्जन क्या है, किसकी संज्ञा हुई है, अधि की, क्योंकि अधि क्या है, अवयव है, और ये आप जानते हैं जो अवयव होता है उसमें प्रथमा भक्ति होती है। यह हम ऊपर सूत्र में कर चुके हैं, जहां हमने 16 अर्थ वाले अवयव जाने थे। इसमें क्या है, प्रथमा भक्ति है, प्रथमा निर्दिष्ट जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, इसकी उपसर्जनम संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से उपसर्जन को हम पूर्व में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी अधि पहले आ जाएगा और इसके बाद में गोप आएगा। अभी देखिए यहाँ तक अधि गोप हो गया। अब इसके बाद यह जो पद बना है बच्चों, क्या हो गया, ये अधि गौप, ये क्या बन गया, अधि गौप। एक साथ हम इसे लिख देते हैं। अब यह देखिए ऐसा पद बन गया बच्चों ये। अब इस पद में बच्चों यहाँ पर जो प्रातिपदिक बनकर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सुअवजस लगेगा। ये आप जानते ही हैं, जो भी प्रातिपदिक होता है उसके साथ हमें सुप प्रत्यय तो लगाने होते हैं। देखिए एक बार इसमें पहले क्या, विभक्ति का लोप होगा, जो सुप है उनका लोप होगा, और लोप होने के बाद देखिए यहाँ जब यह पूर्व में आ जाएगा पद अधि गोप, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ जब प्रातिपदिक है बच्चों तो इसके साथ में प्रत्यय अवश्य ही लगेंगे, तो सुप लगेंगे बच्चों। यहाँ पर सुप तो लगेगा, उसके लिए सूत्र क्या है, ये आप जानते ही हैं, सूत्र है सुअवजस अमोशस, हम ऊपर भी कर चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सु प्रत्यय लगेगा, इससे सु प्रत्यय लगेगा बच्चों इससे। तो इसके साथ अब क्या लग जाएगा, यहाँ पर देखिए आप अधिगोप के साथ में सु आ गया। अब देखिए यहाँ जो अब हमें सूत्र जो अभी हम कर रहे हैं, जो हम छठा सूत्र बच्चों पढ़ रहे हैं, वह सूत्र क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे सूत्र को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यह सूत्र था, यह सूत्र क्या कह रहा है, अकारांत होना चाहिए अविभाव, और वहां पर क्या होता है, सुप का लुप्त लोप नहीं होता, वह अमादेश होता है। देखिए अब देखते हैं यहाँ, अब बच्चों इसमें यहाँ सूत्र लगेगा, अब कौन सा, जो अभी हम पढ़ रहे थे छठा जो सूत्र था, विधि सूत्र है, ये विधि करने वाला सूत्र है। कौन सा है, ना अविरी भावात तो अम
इसके बाद क्या था बच्चों, आप जानते हैं, ताऊ पंचमी। यह है पद है, यह है बच्चों सूत्र है। इस सूत्र से अब क्या हो जाएगा, देखिए अब आप थोड़ा सा इसे ध्यान से समझें। यही सूत्र हम कर रहे थे। इसमें देखिए अब क्या है, यहाँ ये जो गोप है बच्चों, इसमें क्या है, ए है। तो इसकी एक जो यहाँ शर्त क्या थी, अत होना चाहिए, अर्थात अकारांत होना चाहिए। तो यहाँ गोप जो है वो अकारांत है। साथ ही कह रहे अव्ययभास मास। अब यहाँ देखिए अव्ययभास मास वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सु है बच्चों, इस सु का लोप नहीं होगा। इसके स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर अम आदेश हो जाएगा। अम आदेश हो जाएगा क्योंकि जो भी देखिए इसमें अब अम आदेश हो रहा है, यहाँ पर क्या कह दिया, सिर्फ पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी जगह जो है ये अम होगा। केवल पंचमी विभक्ति में अम नहीं होगा। यहाँ पर ये इसमें शर्त लगा ये भी इसमें शर्त है बच्चों की, इसमें पंचमी विभक्ति को छोड़कर करना है। तो अब यह अकारांत है। देखिए अब इसे हम और मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। यह हो गया अधि गो। अब देखिए इसमें से मैंने ए जो है ये अलग से लिख दिया, तो ये देखिए अकारांत आपको दिख रहा होगा, ए है इसके अंदर। इस पै में बच्चों क्या है, साथ में ए मिला हुआ है, तभी ये देखिए आपको पूरा आपको पै दिखाई दे रहा है। तो है इसके अंदर ए, और यही कह रहे हैं कि अत होना चाहिए। और साथ ही देखिए बच्चों इसमें क्या है, आगे सु है, यह लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिए अब इस सूत्र से क्या हो गया, जो अकारांत जो पद होते हैं बच्चों, जिनमें ए है अंत में, ऐसे जो अविभास मास वाले जो शब्द हैं बच्चों, उनमें क्या हो जाएगा, उनके साथ जो सु लगता है, देखिए सु है, सुप जो लगा हुआ है, इसका क्या है, लोप नहीं होगा। अपितु इसके स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अम आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, देखिए अभी इसमें मैं यही लिख देती हूँ। इसी सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, अम आदेश होगा। ये सूत्र क्या करता है, अम करता है, किसको, सु को अम करेगा बच्चों। ये अम आदेश कर रहा है, यह सूत्र सु को अम कर दिया इसने। यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, इस सु के स्थान पर अम हो जाएगा। अब देखिए पद क्या है, यहाँ अधि गोप। यह आपको समझाने के लिए मैंने अलग दिखाया था। ये पद क्या था बच्चों, अधिगोप है, और दूसरा क्या है, अम है। अब देखिए ये इस तरह से पद है। अब इसमें यहाँ देखिए आप, इस अकारांत वाले में ठीक है, हमने सु को अम आदेश कर दिया, इस सूत्र के अनुसार हो गया अम आदेश। लेकिन अब देखिए आप इसमें, अब यहाँ पर क्या समस्या, देखिए अधिगोप और हम को हम एक साथ कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है। तो इसके लिए कौन सा सूत्र आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अब अमी पूर्व। ये जो सूत्र है बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप कैसे, इसमें आप इस सूत्र को समझ लीजिए। देखिए अमी पूर्वय, यह जो सूत्र है इसका क्या अर्थ है, अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, इस सूत्र के अनुसार है। पहले मैं इसको आपको समझाई देती हूँ। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्व रूप हो जाएगा। इस सूत्र से यह पूर्व रूप होगा। इसको आप समझ लीजिए। इस सूत्र में क्या है, अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, ये देखिए अक प्रत्याहार का आप जानते हैं, अक प्रत्याहार तो अ उ ऋ ऋ का, देखिए ये अ ई उ री री और क। अयुण में न जो है वो अंतिम है, अंतिम जो है इसके अंदर गिना नहीं जाता है, उसकी संज्ञा हो जाती है। इसलिए यहाँ पद करेंगे अ ई उ री ली का, यहाँ तक देखिए। ये क्या है, अ से क्या तक। जो प्रत्याहार सूत्र है बच्चों, उसमें से क्या है, अक जो प्रत्याहार उसके अंदर ये वर्ण आते हैं। अभी कह रहे अक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो, ए हो, ई हो, उ हो, री हो या कै हो, इन वर्णों में से होना चाहिए। अच्छा साथ में क्या कह रहे हैं, देखिए प्लस में क्या, इसमें अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो गया, और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, अम होना चाहिए। और ये अम भी कैसा होना चाहिए बच्चों, द्वितीय भक्ति एक वचन वाला। देखिए यहाँ जो हमने किया हुआ है, सु और जस सम और शश, आपने ये भी, ये तो आपको पता होगा बच्चों। तो ये क्या अम जो है कौन सा है, द्वितीय भक्ति का एक वचन का है। तो ये यहाँ द्वितीय विभक्ति और एक वचन वाला ये अम होना चाहिए बच्चों। ये अम हो गया। अब देखिए यहाँ ये अक प्रत्याहार वाला आ गया, इसमें क्या ए है, देखिए यहाँ पे ये ए आ गया। साथ ही अम दिया, यह भी द्वितीय विभक्ति एक वचन वाला अम है। अभी दोनों ही शर्तें, तो ऐसी इस स्थिति में क्या होगा, इसको पूर्व रूप हो जाएगा बच्चों। बराबर में इनका क्या बनेगा, इन दोनों से पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है बच्चों, पहले वाला रूप। अब पहले वाला रूप यहाँ पे क्या ए है, तो क्या ए ही रह जाएगा। बाद वाला जो है वो हट जाएगा, क्या होगा, सिर्फ पहले वाला रह जाएगा। तो यह पद क्या बन जाएगा बच्चों, अब अधि गोप। आप देखिए पूर्व रूप हो गया बच्चों। इसमें इसमें ए था, यही ए रह गया, और बाद वाला जो है वो नहीं लगेगा।
क्योंकि दो ए थे बच्चों, तो इनको कैसे, इनको जोड़े कैसे, इसके लिए देखो बच्चों यहाँ से अमी पूर्व सूत्र से क्या कर दिया, पूर्व रूप हो जाता है, तो ये बन गया अधिकोपम इस सूत्र से। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब ये जो पद बना है इसका अविभाज्य समास का, यही हम सिद्ध कर रहे थे और यही बन गया है इसमें अधिकोपम। इस सूत्र की क्या है बच्चों जो विशेषता है कि अदंत अविभाज्य समास वाला पद होना चाहिए। वो समास हो जो अदंत हो, अर्थात जो अकारांत हो, जिसके अंत में क्या ह्रस्व अ आता हो, ऐसा होना चाहिए। उसमें क्या है, सु को, यहाँ देखिए जो सु था बच्चों, इसको, इसकी बात कर रहे हैं, इस सु का लोप नहीं होगा, जैसे हमने इससे पहले अधिहरि में किया था, सु का लोप हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये अकारांत है। अधिहरि में क्या था, री जो आया था पीछे वो इकारांत था, इकारांत में तो इस सु का लोप नहीं होगा, इकारांत में नहीं होगा, केवल कहाँ लोप होगा बच्चों, अकारांत में। यह नियम अकारांत वाले अविभाज्य समास पर ही लगता है, इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग नहीं होगा बच्चों। यह सूत्र केवल कहाँ लगता है, अदंत अव्ययी भाव में ही प्रवृत्त होता है। अव्ययी भाव यदि अदंत नहीं होगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति वहां नहीं आएगी। जैसे अधिहरि में देखिए वहां पर ये नहीं होता है, क्योंकि ये अकारांत है, इसलिए यहाँ पर होगा सु, और सु को क्या हो गया, अमादेश हो गया है, और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के क्या बन गया, अधिगोपम। तो यह सूत्र बच्चों हमने अभी ये जो छठा सूत्र जो किया, ये कहाँ लगेगा, कहाँ प्रवृत्त होता है, जहां अदंत अव्ययी भाव होगा वहीं पर ही होगा। वहां सु को क्या है, उसका लोप नहीं होगा, उसकी जगह अम आदेश होगा। लेकिन इसकी क्या, यहाँ देखिए शर्त क्या है इसकी, पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर सु को अम आदेश हो जाएगा। यह सूत्र यह कह रहा है। अब देखिए इसमें, इससे ऊपर जो हमने अधिहरि देखिए अब किया था, अब देखिए इसमें ये सु था बच्चों, यहाँ पर ये लुप्त नहीं हुआ। ये सु जो है बच्चों देखिए लिखा हुआ, लेकिन यह किससे गया है, देखिए अव्यवाद सुप है, इससे हमने किया, अवयव के बाद आने वाले सुप का लोप हो जाएगा, इस सूत्र से हुआ है। लेकिन जो हमने छठा जो सूत्र अभी किया है वो क्या कहता है, अकारांत होगा। अब यहाँ देखिए हरिपद क्या है बच्चों, यहाँ पे इकारांत है। यदि इकारांत आ जाता है तो वहां पर सूत्र क्या लगेगा, अव्यवाद सुप है, यह सूत्र आएगा बच्चों वहां पर। और यदि यह पद जो है अकारांत होगा, अंत में अ होगा, तो वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, जो अभी हमने इसमें छठा जो सूत्र किया है बच्चों, न अविभावाद त्वम त्व अपंचमे, यह सूत्र लगेगा, और सु को अमादेश हो जाएगा केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। तो आप जान गए होंगे इस सूत्र से क्या होता है बच्चों, अवयव के बाद आने वाले सु का। लेकिन उसमें क्या है, ये इकारांत है, अकारांत होगा तो ही यह नियम लगेगा बच्चों, तो ही यह सूत्र लगेगा जो हमने अभी छठा जो सूत्र पढ़ा है वो। अब आप ये जान ही गए होंगे। अब देखिए इसको और आपका स्पष्ट हो जाएगा। हमने देखिए 16 अर्थ जो हमने अभी किए थे, 16 अर्थों वाले अवयव कौन कौन से थे, इसमें हमने उदाहरण देखे थे बच्चों। तो इन उदाहरणों में भी आप इस सूत्र को देख सकते हैं, इस सूत्र की पुष्टि आप इसमें कर सकते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ ये क्या था, अधिहरि। अब इसमें देखिए पीछे इकारांत है, इसके पीछे जो सु आया बच्चों उसका लोप हो गया, अविवाद सुपा से, उस सूत्र से बच्चों इसका लोप हो गया, सु चला गया। लेकिन सूत्र का ध्यान रखिएगा, वहां सूत्र कौन सा आया है, अविवाद अपस सुपा, जो हमने अभी देखिए यहाँ किया था, ये सूत्र था, ये सूत्र है बच्चों, जिससे अकारांत को छोड़कर बाकी जितने हैं उनमें अगर ये सु जो है इसका लुप करेंगे हम, तो यह सूत्र लगेगा। अकारांत होगा तो न अविभावात अतोवम तो अपंचमे, ये सूत्र लगेगा। अब देखिए आप इसमें कितने ही उदाहरण भी ऐसे देख सकते हैं। अधिहरि इकारांत है, अधिहरि है, देखिए इकारांत है तो सु का लोप होकर के यही पद बना। अब देखिए उपकृष्णम में पीछे बच्चों अम लगा हुआ है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जो उपकृष्ण है ये अकारांत है, और जो भी अकारांत होगा उसके बाद में सु को अमादेश होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अम। यह इसकी पहचान भी है बच्चों। आप कितने ही उदाहरण ऐसे देख लीजिए। अब इसमें भी देखिए आप यहाँ, ये पद क्या था, ये देखिए ये पद क्या था बच्चों, उपकृष्ण। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए म लगा हुआ है इसके साथ में, तो कृष्ण क्या था बच्चों, इसमें अकारांत पद था, इसके साथ सु लगाया, सुप लगाया, सु को क्या हो गया, अमादेश हो गया। अमादेश हुआ तो क्या हो गया, ये उसको पूर्व रूप, अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होकर के क्या बन गया, उपकृष्ण। तो आप ये जानते हैं जहाँ अकारांत होगा वहां आपको पीछे ये अम दिखाई देगा, ये इसकी पहचान है। अब देखिए आगे, इसमें हमने किया था सुमद्रम, आप देख लीजिए अब इसमें सुमद्रम है। इस प्रकार से आप देखिए आगे, दुर्यवनम, हमने ये भी तो किया था बच्चों, इसमें दुर्यवनम है। इसी प्रकार से निर्मक्षिकम आप देख लीजिए, इसमें क्या है, अम है। अब देखिए यहाँ यह जो पद है दुर्यवनम, अब इसमें देखिए क्यों हुआ है बच्चों ऐसा, क्योंकि दुर्यवन, यवन में न जो क्या वो अकारांत है, अकारांत होगा तो उसके देखिए आप पीछे क्या लगा हुआ है, अम।
यह है इसकी पहचान। जितने भी अकारांत देखिए, निर्मक्षिकम, इसमें भी देखिए अम लगा, क्योंकि क्यों लगा है, क्योंकि इसमें पीछे जो का है वो अकारांत है। जितने भी अकारांत होंगे बच्चों, आपको उसमें पीछे अम दिखाई देगा। तो देखिए अति हिमम, हिम में क्या है बच्चों, अ है तो ये अम हो गया। अति निंद्रम, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, निंद्र, आ रहा है, इसके पीछे क्या लगा है, म। अब देखिए यहाँ इति हरि है। अब इस हरि के पीछे में बच्चों यहाँ पर अम आदेश नहीं है, क्यों, क्योंकि हरि में क्या है, ये इकारांत है। उसमें कंडीशन है बच्चों, उसमें क्या शर्त, कंडीशन क्या लगेगी, अकारांत अविभास मास होना चाहिए। यहाँ ये अकारांत नहीं है, इकारांत है, इसलिए यहाँ पर जो है पीछे इसके आपको अम दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से अब देखिए अनु विष्णु, विष्णु में भी देखिए उकारांत है, उकारांत है, तो यहाँ पर आपको पीछे अम दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से देखिए यथा बलम में अब देखिए बल जो है वह अकारांत है, अकारांत है तो इसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अम। जो भी अकारांत, जो भी अदंत अविभास मास वाला जो पद होगा, उसके पीछे सु को क्या हो जाएगा, अम आदेश होगा। ये जो हमने आज छठा जो सूत्र पढ़ा है बच्चों, ये सु को अम आदेश करता है अकारांत अविभास मास, और कहाँ छोड़ता है, किस को छोड़कर, पंचमी विभक्ति को छोड़कर, बाकी सब जगह करता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसमें अनुरूपम में रूप में क्या अकारांत है, तो इसके साथ देखिए ये मैं है, अम दिखाई दे रहा है आपको। प्रतिदिनम में देखिए यहाँ दिन में अकारांत है, तो आपको अम दिखाई दे रहा है। सहरि में इकारांत है, इसलिए यहाँ पर आपको अम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इकारांत है। जितने भी आप उदाहरण देखेंगे उन सब में यही देखिए, आप अनुज्येष्ठम, इसमें देखिए आप यहाँ ज्येष्ठ में अकारांत है, तो पीछे आपको अम दिखाई दे रहा है। सचक्रम में देखिए यहाँ र अ है इसके अंदर, तो यहाँ आपको अम दिखाई दे रहा है। अब सखी में नहीं दिखाई दे रहा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अंतिम में क्या है बच्चों, इकारांत है ये, ई है इसके अंत में, अकारांत नहीं, अकारांत क्या होता है, ए है जिसके अंत में। अब यहाँ ई वाला तो इसमें म दिखाई नहीं दे रहा। सुशत्रम में आप देखिए, सुशत्रम में यहाँ त्र में क्या ए है, इसके कारण अम है बच्चों इसके पीछे। सतृणम में भी आप देखिए यहाँ पर क्या तृण अकारांत है, तो इसके पीछे क्या है बच्चों, मैं आदेश। इस तरह से आप देखिए स अग्नि, अब अग्नि में आप देखिए तो आप जानिए, क्योंकि अग्नि कैसा पद है, अग्नि में क्या इकारांत है बच्चों। अब इकारांत है तो यहाँ पर क्या मैं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो जो इकारांत पद होंगे, उकारांत पद होंगे, वहां पर क्या है, अम आदेश नहीं होगा। केवल कहाँ होगा, जहां अकारांत होंगे। तो अब यह आपको देखिए इन सब उदाहरणों में भी यह आपके इसकी पुष्टि होगी, मैंने इसमें भी आपको दिखा दिया है, तो अब आपको ये स्पष्ट भी हो गया होगा। तो बच्चों अकारांत अविभास मास में सु को, जो सुप है उसका लुप नहीं होता, उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। ये इस सूत्र का है बच्चों, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर ऐसा होता है। बहुत ही सरल सूत्र है बच्चों यह। आप ये देखिए, इसमें मैं इसमें सारे उदाहरण हम देख चुके हैं। अब अधिहरि में भी देखिए आप, इसमें उपकृष्ण में भी देखा, सुमद्रम में भी देखिए आप, इसमें भी हम देख चुके हैं, सुमद्रम में भी। ये सब उदाहरण मैंने आपको इसमें दिखा दिए हैं, तो अब यह सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सूत्र हमारा, ये देखिए यह सूत्र था। साथ ही मैंने आपको इसमें अधिगोपम जो है कैसे बना है, यह भी बनाकर आपको सिद्ध कर कर दिखा दिया है बच्चों। इस तरह से यह इसमें अकारांत अविभास मास के साथ जो है सु जो होता है उसको अमादेश हो जाता है, केवल पंचमी भक्ति को छोड़कर, बाकी सब जगह अमादेश होता है। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे, ये देखिए छठे सूत्र तक, क्योंकि आज हम आपके जो डाउट थे बच्चों उन पर हम डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए आज एक ही सूत्र हो पाया बच्चों। तो इससे आगे का देखिए जो सूत्र है सातवां, हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।